चैप्टर 3 सर्कल। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम कर लेते हैं जो हमें ये चैप्टर में हेल्प करेगा। देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसको कहते हैं, जिसका रेडियस जो है इक्वल हो। फॉर एग्जांपल अगर इसका भी रेडियस 3 है, इसका भी रेडियस 3 है, तो हम इसको सर्कल को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिसका सेंटर, अभी देखो छोटे वाले सर्कल का सेंटर ये जो बीच वाला पॉइंट है वही है, और बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर ये बीच वाला पॉइंट ही है। तो ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देन वी हैव अ इंटरसेक्टिंग सर्कल। इंटरसेक्टिंग सर्कल क्या होता है, जो सर्कल एक दूसरे को सिर्फ 2 पॉइंट पे कांटेक्ट करें। एज यू कैन सी यहाँ पे देखो 2 ही पॉइंट पे ये दोनों कांटेक्ट में है, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग सर्कल। फिर देखो यहाँ पे सीकेंट और टेंजेंट क्या होता है, देखते हैं। देखो यहाँ पे ये जो लाइन है वो जस्ट सर्कल को टच की है। यहाँ पे जस्ट एक ही पॉइंट पे अगर सर्कल को कोई लाइन जस्ट 1 पॉइंट पे टच करती है तो उस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और अगर कोई लाइन जो है ऐसे टच की है, देखो दोनों साइड से ऐसे टच की, तो होता है सीकेंट। ठीक है, 2 पॉइंट पे टच किया है ना उसने अंदर जाके, तो उस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। फिर हमें टेंजेंट थ्योरम देखना है। टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है, देखो, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब क्या, देखो ये क्या, यहाँ पे फिगर से मैं समझाती हूँ। जो टेंजेंट जो है वो सर्कल के साथ 90 डिग्री बनाता है। बस इसका मतलब यही है कि टेंजेंट और रेडियस जो है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री यहाँ पे बनाएंगे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक और थ्योरम हमें देखना है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्करेंट। तो अगर किसी एक कॉमन पॉइंट से, देखो यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट से जो है इस सर्कल पर क्या बनाई गई है, टेंजेंट बनाई गई है। तो हम इसको क्या, ये क्या होंगे, इक्वल होगा, मतलब PD इक्वल टू DQ। ठीक है, क्या है, देखो द टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्करेंट। ठीक है, तो ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको समझा दे रही हूँ। ये 3.1 में यूज़ होगा। प्रैक्टिस सेट 3.1। इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विद द सेंटर C, ठीक है, इज 6 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। लाइन AB इज अ टेंजेंट एट A। तो ये जो लाइन AB है वो टेंजेंट कहाँ पे, A पे, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, सर्कल का A। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB। CAB, देखो CAB अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, ये टेंजेंट बना रहा है ना, टेंजेंट और रेडियस का कांटेक्ट ही है CAB। तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल CAB इज 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। बाय लिखा है तो बाय टेंजेंट थ्योरम हम लिखेंगे एंगल CAB इक्वल टू 90 डिग्री, कैसे, बाय टेंजेंट थ्योरम। वाई पूछा है ना, तो वाई का आंसर यही है कि बाय टेंजेंट थ्योरम। दूसरा क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम द लाइन AB। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम द लाइन AB क्या होगा, देखो डिस्टेंस जो है हम कहाँ से लेते हैं, परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस लिया जाता है। तो C और पॉइंट AB का डिस्टेंस क्या होगा, जितना उसका रेडियस होगा। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB is 6 centimeter, which is a radius, as AC हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर, राइट। देखो AC जो है वो रेडियस है ना, और वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड BC। हमें क्या निकालना है, BC। देखो हमें रेडियस तो ऑलरेडी उसने बताया है कि रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C 6, तो ये तो 6 ऑलरेडी पता है। ठीक है, आपने अभी बताया कि AB जो है वो भी कितना है, 6 सेंटीमीटर।
हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिस्टेंस BC निकालना है। ये डिस्टेंस जो है BC हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ पे तो 90 डिग्री बन ही रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल CAB 90 डिग्री है। देखो एंगल CAB कितना है, 90 डिग्री। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब CB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। CB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। देखो AC कितना है, AC 6 है और AB भी 6 है, दोनों 6 है। 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 प्लस 36, ऐड किया 72, और यहाँ पे कौन है, CB स्क्वायर। तो फिर CB क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 72। तो इसको फैक्टर कर लेते हैं, 72, 2 3 जा 6 जा, 2 1 जा 8, 2 9 3 3 3। देखो किसकी जोड़ी बन गई, 3 की जोड़ी बन गई और 2 की जोड़ी बन गई। तो 3 और 2 तो बाहर आ जाएंगे, 3 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, अंदर कौन रह गया, 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो CB इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC। ABC का हमें मेजरमेंट निकालना है। व्हाट इज द मेजर ऑफ मतलब वैल्यू क्या आएगा ABC का, y। अभी देखो ये एंगल जो है, ये जो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं किसकी, ABC। यहाँ पे जो ये वाला साइड है कौन सा, AC, और जो AB साइड है ये लोग क्या इक्वल है, राइट। ये भी 6 है, ये भी 6 है। तो ये जो ट्राइंगल हो किस टाइप का हुआ, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, है ना। जिस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो चलो इसका मतलब इसके सामने वाला एंगल मतलब AB के सामने वाला एंगल मतलब ACB, और CA के सामने वाला एंगल मतलब CBA, दोनों इक्वल होगा, राइट। तो उस हिसाब से हम इसको करते हैं, हम लिखते हैं पहले तो ट्राइंगल ABC इज isosceles right angled triangle। चलो मान लेते हैं, अभी हमें जब पता है कि एंगल ACB और एंगल CBA तो इक्वल होगा, वो भी हम लिख देते हैं पहले। चलो एंगल ऐसे पहले लिखते हैं, साइड CA इक्वल टू साइड AB, साइड CA इक्वल टू साइड AB। यहाँ पे लिखेंगे रीजन क्या है, बोथ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब CA के सामने वाला एंगल, देखो CA के सामने वाला एंगल मतलब CBA, एंगल CBA इक्वल टू AB के सामने वाला एंगल, AB के सामने वाला एंगल ये रहा ACB, एंगल ACB क्या होगा, इक्वल होगा। रीजन क्या है, एंगल लिखेंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब हम लेट करते हैं, लेट एंगल CBA इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू x ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों को हमने मान लिया x। अब देखो अब हमें ये ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, ABC। इन ट्राइंगल ABC तीनों एंगल CBA प्लस एंगल ACB प्लस एंगल, देखो हमने B भी ले लिया और C भी ले लिया, अभी ये बचा है एंगल CAB, एंगल CAB इक्वल टू 180 होगा,
अभी देखो CBA और ACB तो आपका x है, तो यहाँ पे भी x आ जाएगा, यहाँ पे भी x आ जाएगा, यहाँ पे 90 आएगा। देखो CAB 90 था, तो यहाँ पे 90 लिख देते हैं, 180। ये क्या होगा 2x + 90 = 180। ठीक है, तो 2x अपनी जगह पे रहेगा, 180 - 90 कितना आ जाएगा 90। ठीक है, यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे x अपनी जगह पे रहेगा, 2 उधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो x = 90/2 मतलब x = 45। तो हमें मिल जाएगा एंगल ABC = 45। देयरफॉर एंगल ABC = 45। ठीक है, y का आंसर हमने दे दिया है, हमने कैसे प्रूफ किया है उसमें ये कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द एडजॉइनिंग फिगर O इज ए सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो O क्या है, ये सर्कल का सेंटर है। फ्रॉम पॉइंट R सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN आर द टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट अ पॉइंट M and the N। M और N पर दोनों ये जो टेंजेंट है वो टच कर रहा है सर्कल को। OR जो है वो है 10 सेंटीमीटर, लिख देते हैं OR हमारा 10 सेंटीमीटर है। एंड रेडियस ऑफ द सर्कल 5, तो रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। तो हमें ये टेंजेंट सेगमेंट का क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो देखो यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही क्लियर हो गई है। यहाँ पे अगर हम लोग ट्राइंगल ONR ले लेते हैं तो हमें पता है यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, कैसे, टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, तो अब ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा के NR निकाल सकते हैं, और जो NR होगा उतना ही RM होगा। तो ईच सेगमेंट का हमें वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ORN, इन ट्राइंगल ORN एंगल ONR 90 डिग्री होगा, एंगल ONR = 90 डिग्री। रीजन क्या है, टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, अब हम लोग इन ट्राइंगल ONR में अगर हम देखें तो ON हमें पता है, ON = 5 क्या है, रेडियस है ना, रेडियस उन्होंने बताया है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। और OR जो है वो 10 है, OR जो है वो 10 है, OR = 10 सेंटीमीटर। ये क्या है, गिवन है। अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, OR² = ON² + OR²। लिख देते हैं, NR² = NO² + OR²। वैल्यूज डालते हैं। देखो OR तो हमें पता, NR तो हमें पता नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा। NO पता है, NO है 5 सेंटीमीटर, और OR कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये 25 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, कितना आएगा 125। ठीक है, फिर NR, ये स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा 125 पे। 125 को फैक्टर कर देते हैं, 5 से काटते हैं, 5 2 ज़ा 5 ज़ा। देखो यहाँ पे जोड़ी किसकी बन रही है, 5 की, तो जोड़ी बनेगी तो बाहर आ जाएगा, अंदर कौन रह जाएगा, ये वाला 5 अंदर रह जाएगा। तो हमें NR मिल गया 5√5 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर NR = देखो NR = MR, वो तो हमें पता है, = 5√5 ठीक है। और ये भी हम बता सकते हैं कि जो NR = MR क्यों है, क्योंकि
द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लिख देंगे टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, तो देयरफॉर एन आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, ये आप पहले लिखना, ये फिर ये लिखना, ये स्किप कर दो आप, पहले आप ये वाला बता देना और फिर आप ये लिख देना, ये आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, अगला देखो क्या पूछा है हमको, व्हाट इज द मेजर ऑफ एम आर ओ। देखो अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं एम ओ आर, तो यहाँ पे ओ एम जो है वो 5 सेंटीमीटर और ओ आर कितना है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्वेश्चन 2, एंगल एम आर ओ हमें नहीं पता, ओ एम कितना है, देखो ओ एम इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ओ आर कितना है, ओ आर 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग रेशो निकाल लेते ओ एम और ओ आर का, ओ एम अपॉन ओ आर कितना आएगा, ओ एम 5 है, ओ आर 10 है। कटिंग करेंगे 5 1 जा 2 जा, तो ओ एम अपॉन ओ आर कितना आएगा 1/2। ओ एम इक्वल टू, यहाँ पे देखो ओ आर डिवीजन में वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो हाफ ऑफ द ओ आर होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या निकाला कि ओ एम हाफ ऑफ द ओ आर है। देखो अगर हम लोग 90 60 और 30 वाला थियरम में हमें पता है क्या होता है 90 60 30 थियरम में, कि जो साइड हाइपोटेनस की, अभी देखो अगर हम लोग ओ एम ओ आर वाला ट्रायंगल में बात करें तो हाइपोटेनस इसमें क्या है, ओ आर हाइपोटेनस है। ठीक है, और ये वाला साइड जो है एम ओ, हमने अभी अभी कितना निकाला है, एम ओ जो है हाफ ऑफ दी ओ आर है, एम ओ जो है हाफ ऑफ दी ओ आर है। तो एज पर 90 60 30 थियरम, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल जो साइड, जैसे कि यहाँ पे ओ एम है, जो साइड हाइपोटेनस का हाफ होता है, जो साइड हाइपोटेनस का हाफ होता है उसके सामने वाला एंगल, देखो ओ एम इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस मतलब ओ आर, उसके सामने वाला एंगल एम आर ओ वो 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगी एम आर ओ इक्वल टू 30 यूजिंग 30 60 90 थियरम। देयरफॉर यूजिंग 30 60 90 थियरम, एंगल डायरेक्ट लिख दूंगी एम आर ओ इज 30 डिग्री, एंगल एम आर ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, देखो सिमिलरली वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगी। देखो ओ आर जो है वो हाइपोटेनस है और ओ एन जो है उसका एक साइड है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का, और ओ एन जो है वो भी क्या है, हाफ ऑफ दी ओ आर है। ऑल्सो लिख देती हूँ मैं, ऑल्सो ओ एन इज हाफ ऑफ दी ओ आर, राइट, ये 5 है और 10 है, राइट है ना, ओ एन जो है वो 5 है ना, वो हाफ है ना ओ आर का। ऑल्सो ओ एन is half of the OR. Similarly, ठीक है, तो इस हिसाब से ओ एन के सामने वाला एंगल मतलब ओ आर एन भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ओ आर एन भी कितना होगा, 30। इसको हम लोग 1 दे देते हैं और इसको 2 दे देते हैं क्योंकि इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो एम आर ओ हमने निकाल लिया है, एम आर ओ हमने 30 निकाल लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एम आर एन, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एम आर एन। तो देखो एंगल एम आर एन क्या है, दो एंगल्स यहाँ पे मिले हुए हैं, कौन सा,
MRO प्लस ORN, ऐसे दो एंगल है ना, वो दोनों मिला के क्या बन रहा है AMMRN। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, एंगल MRN पूछा है, एंगल MRN। तो MRN क्या है, एंगल MRN इक्वल टू एंगल MRO, एंगल MRO प्लस एंगल ORN, एंगल ORN। तो इसके हम वैल्यूज़ डाल देते हैं। देखो यहाँ पे MRO हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था 30 और ORN हमने निकाला था 30। तो यहाँ पे दोनों जगह पे 30 + 30 हो जाएगा और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए 3rd तक। MRN भी हमने निकाल लिया जो कि 60 आया है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, सेगमेंट RM एंड सेगमेंट RN, सेगमेंट RM and segment RN are tangent segment of a circle with a center O. Prove that segment OR bisect MRN। हमें प्रूफ करना है कि सेगमेंट OR जो है वो MRN को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एज वेल एज MON, मतलब ये दोनों साइड में, बिकॉज ऑफ दिस लाइन मीन्स OR, ये जो एंगल है MRN वो भी हाफ में डिवाइड हो जा रहा है, और ये जो एंगल है कौन सा MRN वो भी हाफ में डिवाइड हो जा रहा है। हमारा प्लान क्या है कि हम दो ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा MOR और RON, दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस एंगल मीन्स MOR इक्वल टू RON। कैसे, कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, वैसे ही हम लिखेंगे MRO इक्वल टू ORN, वही सेम चीज़, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और फिर ये हमें प्रूव हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। हम लेके इन ट्रायंगल MOR एंड ट्रायंगल ONR, क्या देख रहे हैं हम लोग, देखो OR इज इक्वल टू OR, रीजन क्या है, कॉमन साइड्स, OR इक्वल टू OR क्या है, कॉमन साइड। ठीक है, OM इक्वल टू ON, क्यों, रेडियस, OM इक्वल टू ON, रीजन क्या है, रेडियस। और देखो एंगल ONR इक्वल टू एंगल OMR, क्यों, बिकॉज दोनों 90 बनाएंगे ना, टेंजेंट, द टेंजेंट एंड द रेडियस ऑलवेज मेक 90 डिग्री, राइट। तो हम लिख देंगे एंगल OMR इक्वल टू एंगल ONR कितने होंगे, 90 डिग्री। रीजन क्या है, टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। तो देखो तीन चीज़ें हमने प्रूफ कर दी, एक साइड हो गया, एक और साइड होगा, और एक एंगल हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल OMR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONR बाय साइड एंगल साइड थ्योरम, SAS। ठीक है, OMR और ONR को हमने प्रूफ कर दिया। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल कौन सा, MOR इक्वल टू RON, एंगल MOR इक्वल टू एंगल RON क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, आप इतना बड़ा नहीं लिख के इसको CACT भी लिख सकते हैं, CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। या फिर हम लोग इसको CPCT भी लिखते हैं, CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आप तीनों में से कुछ भी एक लिख सकते हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो हमने ये वाले साइड का तो बता दिया कि ये वाला जो OR है वो हाफ ऑफ में डिवाइड हो चुका है। अब हम लोग ये वाला साइड भी बता देते हैं, मतलब MRO इक्वल टू ORN, एंगल MRO इक्वल टू एंगल ORN। ये भी क्या आएगा, CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। नॉर्मली हम लोग CPCT ही यूज़ करते हैं, तो आप ये लिख सकते हो। इसको 2 दे देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया कि ये वाला एंगल जो है ये एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। देयरफॉर OR is a bisector of angle MRN as well as MON। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे पहले, देयरफॉर से पहले लिखते फ्रॉम 1 and 2 segment OR bisect angle MRN as well as MON। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, what is the distance between two parallel tangent of a circle having radius 4.5 centimeter? Justify your answer। ओके, तो देखो मैंने फिगर बना लिया है। यहाँ पे जो L है और M है वो क्या है, मेरे टेंजेंट है जो कि पैरेलल है। तो मैं लिख देती हूँ सेगमेंट L and M are tangent and also क्या, L is segment, L is parallel, segment L is parallel to, वापस लिख देती हूँ, segment L is parallel to segment M। ठीक है, और क्या दिया हमें, रेडियस, मतलब OA कितना दिया हुआ है, OA इक्वल टू 4.5। हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन सेगमेंट L एंड सेगमेंट M। यहाँ पे लिख देते टू फाइंड यही करना था, राइट। टू फाइंड क्या, डिस्टेंस बिटवीन L एंड दी M। अब हमें पता है द टेंजेंट विच इज पैरेलल टू ईच अदर ऑलवेज पासेस थ्रू एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द टेंजेंट which is parallel to each other passes through end point of diameter। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल tangent is equal to diameter of circle। therefore distance between, यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस
between segment L and segment M equal to diameter. What is diameter? 2 times of the radius, right? What is diameter? 2 times of the radius. So 2 of the radius, 2 into radius कितना है? 4.5. 4.5 किया 9 सेंटीमीटर.